हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप। आज मैं इस वीडियो में आपको मेरे पास एक नई नवेली दुल्हन की ये ब्राइडल साड़ी आई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर साड़ी है। अब इसका मैं पैडेड ब्लाउज बनाऊंगी और आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी कटिंग करना सिखाऊंगी, ताकि आप भी ऐसे ही आसान तरीके से अपनी ब्लाउज की कटिंग कर सकें। ये साड़ी का ब्लाउज है, मैंने अलग कर लिया है। ये आप देख सकती हैं, ये ब्लाउज है जो सिला हुआ आया है। ये मैंने ही सिला था अभी 4-5 दिन पहले। ये उनके ठीक बैठा था तो ये उन्होंने मुझे नाप के लिए दे दिया है। अब ये जो रखे हैं ये मेरे पैड हैं जो कि मैं इनमें लगाऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास ब्लाउज आया है इसका हम नाप लेंगे। तो क्योंकि ब्लाउज देकर जाती हैं बहुत सी, तो हमें ब्लाउज से ही नाप लेकर ही कटिंग करनी है। तो ये भी पैडेड ब्लाउज है जो कि मैंने पहले सिला था। ये भी पैडेड ब्लाउज है। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड की लंबाई देखेंगे। लंबाई इसकी 14 इंच थी। इसके बाद हम सीना देखेंगे। अब सीने को अच्छे से कपड़े को सही करके, और इसका सीना है तैयार। ये देखो जैसे मैं कर रही हूँ 17 इंच है। तो 17 का हम डबल होता है 34, तो उसका चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 8.5 आएगा। 8.5 में हमें 2 इंच हम मार्जिन का लेंगे। अब इसके बाद हमने लंबाई का निशान लगा लिया है। 14 इंच था, मैंने 15 इंच ले लिया है। जितनी भी लंबाई होती है हमें उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर हम मशीन से गुम सिलाई लगा रहे हैं तो अगर आपको पूरी कमर पट्टी तुरपाई से करनी है तो आपको 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लेना होगा। अगर मशीन से गुम सिलाई लगा रहे हैं तो सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लेना है। इसके बाद हम लगाएंगे तीरे का निशान, जो कि मैंने लिया है 5.5 इंच। और मुड्डे लेंगे हम 6 इंच। अगर आप साइज हैवी है तो आप 5.5 से 6 इंच भी ले सकते हैं, और मुड्डे 6 से 6.5 भी कर सकते हैं। वो साइज के ऊपर होती है बात। मेरा साइज ये छोटा है, 34 साइज का ब्लाउज है ये। तो उस हिसाब से मैंने अपने नाप लगा लिया है। अब एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारा ऊपर नीचे से बराबर है। अब पॉइंट को मिलाएंगे, फिर जो हमने निशान लगाया था पॉइंट मिलाएंगे। इस पे निशान मैं पहले लगा चुकी हूँ ब्लाउज पे। वो ये सिर्फ आपको समझा रही हूँ मैं, और निशान लगाते समय इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती, और मेरी अभी शुरुआत है चैनल पर। तो ये हम ऊपर से नीचे तक बिल्कुल इक्वल बराबर ही हमें लेनी है, तिरछी लाइन नहीं करनी है। क्योंकि ये एक नई नवेली दुल्हन की साड़ी है, और बहनों हमें मतलब बाकी का तो सबका ही सही सिलना चाहिए, लेकिन ये नई नवेली दुल्हन का है तो हमें अच्छे से, महंगी साड़ी है, अच्छे से फिनिशिंग से कटिंग करनी है। अगर हमारी कटिंग ढंग से हो जाएगी तो ब्लाउज भी सही सिल जाएगा। अब मैंने मुड्डे में 1.5 इंच की गुलाई निशान लगा के गुलाई दे दी है, आप देख सकती हैं। और ये हमारा आगे से पान गला है, तो इसकी मैं जो गले की चौड़ाई होती है वो मैं 2.25 इंच ले रही हूँ। और इसकी लंबाई है तैयार 6.5 है, तो हमें 7 लेना है, मैं 7 ले रही हूँ। और नीचे से भी 2.25 इंच है। ये पान गला है। आप चाहें तो गोल बना सकती हैं, डिजाइन भी बना सकती हैं। ये मैंने पान गला बनाया है। हम इसे ऐसे 2 इंच गले की जो नीचे की जो लंबाई है उसे 2.5 इंच के ऊपर निशान लगा के ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे, आप देख सकती हैं। और कपड़े का अच्छे से ध्यान रखना है, कपड़ा इधर उधर सलवट नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये आप देख रही हैं कि ये हैवी साड़ी का ब्लाउज है, और उसमें भी ये सिल्क साड़ी, सिल्क जैसा कपड़ा है कुछ, मुझे नाम तो नहीं पता है इसका ढंग से। अब हम गले का नाप देखेंगे कि गला कितना है ब्लाउज में जो आया है हमारे पास। तो इसका जो भी देखो आप, मुड्डे वाला जो जॉइंट है उस जॉइंट से और गले के बीच के सेंटर तक देख ले में कितना है। जितना आ रहा है उतना ही लेना है आपको, ना कम ना ज़्यादा। मैंने 7 है, 7 ही ले लिया, तैयार 6.5 हो जाएगा ये।
अब हम इसकी अच्छे से कटिंग कर देंगे। कपड़े का बहुत ध्यान रखना है, कपड़ा हमारा बिल्कुल इधर उधर ना हो, क्योंकि साड़ियों का हल्का कपड़ा होता है। और इसके बाद अब हम बाजू की लंबाई देखेंगे। बाजू इसलिए मैं देख रही हूँ क्योंकि ये तो हमारा छोटे साइज़ का ब्लाउज है, कभी कभी कपड़ा छोटा होता है, साइज भी बड़ा होता है, तो बाजू की समझ में नहीं आती बाजू निकलेंगी या नहीं। तो कटिंग करने से पहले हमें पहले नाप देख लेना है कि हमारी बाजू निकल रही है या नहीं। ये चीज़ समझाने के लिए मैं ऐसे ही सिलाई करती हूँ, पहले देख लेती हूँ, उसके बाद कटिंग करती हूँ। दूसरे वाले पर्दे की एक पर्दा तो हमें काटना ही काटना है, दूसरे वाले की तब कटिंग करती हूँ। पहले मैं बाजू देख लेती हूँ कि जितनी लंबाई वो देकर गई है बाजू की वो निकलेंगी कि नहीं। ये मेरी बाजू 11 इंच थी, तो मैंने 12 इंच पर निशान लगा लिया है, आप देख सकती हैं। आपकी जितनी भी लंबाई है आप उसमें 1 इंच फालतू ले लें, मैं 1 इंच प्लस कर ले मैं उसको। जैसे 11 है तो 12 ले लें, 10 है तो 11 ले लें, 9 है तो 10 ले लें। और ये हमारा आगे वाला हिस्सा है, जो आगे वाला पर्दा है हमारा, और पीछे वाला। तो सबसे पहले अगर जब हम ब्राइडेड ब्लाउज बनाते हैं तो हम सबसे पहले आगे वाले हिस्से को कटिंग करते हैं, पीछे वाले को बाद में करते हैं। अगर जब आगे हुक वाला ब्लाउज होता है और ब्राइडेड ने तो सब उस मतलब तब हम पीछे वाले हिस्से को काटते हैं पहले। लेकिन ये हमारे आगे वाला है, पीछे हुक वाला है और ये आगे का पर्दा है। तो आप इस पर निशान भी लगा लें, क्योंकि कभी कभी जब ज़्यादातर हम आगे हुक वाले बनाते रहते, पीछे हुक वाला कभी कभी आता है तो उस हिसाब से भूल पड़ जाती। तो आप पर्दे के ऊपर लिख लें जैसे कि मैंने लिखा था। अगर आप आगे वाला अगर फ्रंट साइड बैक साइड समझ सकती हैं तो F या B इस तरह से शब्द बना दें, नहीं तो सिंपल सादा हम आगे वाले का A लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, पीछे वाले का P या पाए, कुछ इस तरह से अपनी पहचान बना लें। उस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। आप कटिंग करने जो पर्दा लगाया है उस पर निशान भी लगा के कटिंग कर सकती हैं। और मैं इसको ऐसे ही रख के और ऐसे ही कटिंग कर रही हूँ। आप देख सकती हैं कितनी फिनिशिंग से कटिंग हो गई है। कपड़े का बहुत ध्यान रखना है बहन, कपड़ा बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कपड़ा एक बार सलवट पड़ गई या सिकुड़ गया तो बहुत परेशानी हो जाती है उसको संभालने में। अगर आपको दिक्कत है तो आप आलपिन की भी सहायता ले सकती हैं, आलपिन लगा सकती हैं। यहाँ कटिंग करते समय ये देखना कि हमारी ये जो बंद साइड वाला पर्दा है इस पर कटिंग नहीं चलनी चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। जो बंद साइड है उस पर कैंची नहीं चलानी है। अब ये मेरा पीछे वाला पर्दा है, अब इसको हम पीछे वाले पर्दे को हम डीप गला बनाऊंगी मैं। तो मैं अपने जितना मेरा गला है उस हिसाब से मैंने निशान लगा लिया है, उसको हम बढ़ा लेंगे। आपको जितना बढ़ाना है आप उतना आप बढ़ा सकती हैं। ये मेरे पीछे हुक वाला ब्लाउज है और ये 3 हुक लगाऊंगी मैं, तो उस हिसाब से मैंने पट्टी रख ली है अपनी। और बाकी का जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे अंदर को फोल्ड कर देंगे। ये तुरपाई वाला बनेगा पीछे और आगे इसमें गुम सिलाई आएगी। और गला इसका पीछे से गोल है, आगे से हमारा पान गला था, तो जब हमने एक साथ काटा था तो दोनों आगे पीछे के पान गले हो गए थे। अब हम इसको गुलाई में दे देंगे ताकि हमारा पीछे का गला गोल बन जाए। आपको भी सेम इसी तरीके से ध्यान देना है। अगर दोस्तों वास्तव में आपको अगर सिलाई सीखनी है ना, तो आप जिसकी भी वीडियो देख रहे हो, मैं ये नहीं कह रही मेरी, जिसकी भी देखो आप उसकी वीडियो पूरा देखो, तभी आपकी समझ में आएगा। आप भी इस वीडियो को पूरा देखेंगी तो आपकी मतलब समझ में आ जाएगा। मैं बता ही इसी तरीके से रही हूँ, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगी ना तो सच बता रही हूँ आपका ब्लाउज बहुत अच्छा और परफेक्ट बैठेगा। ये हमने अपना आगे जो गले आप देखा था अभी, इसमें हमने गले में छांट लगाया था आधा इंच का। तो आप भी इसी तरह से आगे वाले पर्दे में ही छांट लगाना है, मैं पीछे वाले में नहीं लगाना है। अभी हम दोनों पट्टियों को देख लेंगे ये हमारी ये सही है या नहीं, छोटी बड़ी तो नहीं है। अब इसके बाद नंबर आता है बाजू का। तो बाजू हमारी थी 11 इंच, मैंने 12 इंच ले रखी है। निशान पहले ही लगा दिया था मैंने, जब पिछला वाला पर्दा काटा था उस समय हमें उसी समय निशान लगा देना है, हमारी टाइम की भी बचत होती है। अब इसमें मैं 2.5 इंच की गुलाई दूंगी चारों पर्दों में। और खुल ये ध्यान रखना है
जो खुली साइड वाले पर्दे हैं हमारे उसी तरफ हमको निशान लगाना है, बंद साइड की तरफ नहीं लगाना है। अगर आप बंद साइड की तरफ अगर कैंची चला देंगे तो बाजू का कपड़ा जो हमारा ख़राब हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। मैंने इस पर लगाई है 2.5 इंच की गुलाई। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, एक हिसाब होता है। यहाँ गुलाई 2 की भी देते हैं, 2.5 की भी, 3 की भी। ये चीज़ की भी देखनी पड़ेगी हमको, क्योंकि हर किसी में हम 2.5 इंच की गुलाई नहीं दे सकते, ना ही 3 की दे सकते हैं, ना ही 2 की। तो ये भी एक अलग वो है, इस चीज़ की भी मैं आपको समझाऊंगी। तो ये फ़िलहाल हमारा 11 इंच वाली बाजू का है, तो इसलिए मैंने इसमें 2.5 इंच की गुलाई दी है। आप 3 इंच की भी दे सकती हैं, लेकिन मैंने 2.5 की दी है, 2 की भी नहीं दे, क्योंकि 2 की दोगी तो बगल में देखा होगा कुप्पू निकल जाता है, वो आ जाएगा। इस चीज़ का भी मैं आपको बताऊंगी। और इसका अस्तर में कटिंग करने का मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, उसके लिए सॉरी। और अगली नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई की बताऊंगी, जो कि मैंने सिलाई की बनाई है। आप एक बार इस तरह से बना कर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखो हमने छांट लगा लिया है, बीच में कट लगा के हमें ऊपर तक ये कपड़ा कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ गुलाई देते हुए हमें इसको मिला देना है। आप चाहें तो इसे चॉलर जैसे कपड़ा पहले रखा हुआ था तभी